हो सकता है दूसरे व्यक्ति के कहने पर भी असर ना पड़े, हो सकता है कि 1001वें व्यक्ति के कहने पर असर पड़े, हाँ, राइट लेकिन राइट कभी ना राइट, कभी तो असर पड़ेगा, कभी ना क्योंकि कभी, हाँ, उसके लाभ की बात कही जा रही है। सही बात है सर। भाई लाभ उसका है ना, हम्म, व्यवस्था उसको मिल रही है ना, और सत्ता का ताज उसे मिल रहा है। ट्रू इस सर। व्यवस्था में यदि आप अपने लोगों को जोड़कर 6 मेरिट लिस्ट में स्थापित होंगे, तो सरपंच कौन बनेगा? आप बनेंगे। पार्षद कौन बनेगा? आप बनेंगे। मेयर कौन बनेगा? आप बनेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा? आप बनेंगे। ट्रू सर। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप बनेंगे। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप बनेंगे। हाँ, मंत्री कौन बनेगा? आप बनेंगे। विधायक कौन बनेगा? आप बनेगा। और प्रदेश का प्रधानमंत्री भी इसी आधार पर बन रहा है, उप प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, और वो भी पारदर्शी तरीके से। तो अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना किसके हाथ में है? किसके सही हाथ बात में है, है? हमारे हाथ में। तो सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है। मैथिली शरण गुप्ता तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम्म, उन्होंने ऐप भी बना दिया है, मॉडल्स भी बना दिए हैं, टेक्नोलॉजी भी बना दी है, पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी है। आपके घर पे जो है ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट भी पहुंचा रहे हैं, और आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना है। मैथिली शरण गुप्त 100 करोड़ लोगों को जोड़कर उनकी जो है ना वो वो प्रदर्शनी निकालेंगे, उनके जो है ना प्रभात फेरियां निकालेंगे, और वो संकल्प लेंगे कि कर्नल SK शर्मा हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और EVM मशीन में सरल क्रमांक इतने पे SK शर्मा का नाम है, और चुनाव चिन्ह ये है, मैं बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाऊंगा। तो आप मुझे बताइए, कर्नल शर्मा को क्या किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा? नहीं, नो, आप बताइए। नहीं, तो दैट्स ट्रू। आपको जिताने की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो सही भैया, बात। इतना महापरिवर्तित भारत पाने के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम तो कर सकते हैं, ऊपर ऊपर जो बैठे हैं, तो सरकार बैठी है, वो शायद टोपी सरकार, जो सरकार तो नहीं कहूंगा, तो मतलब जो सरकार क्या कर टोपी लेगी? कुछ लोग। नहीं, सरकार हाँ, क्या कर लेगी? आप अपने घर में अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने लोगों को चाय पे बुला रहे हैं, सरकार कहाँ बीच में क्या कर I mean, लेगी? I'm adding to the context what happened to just now. हाँ, So, मतलब somebody, I mean, I'm not saying तो कि ये government, but देखो, somebody is trying funny tricks नहीं नहीं, इट इज to नॉट ट्राइंग टू फनी, uh, समबडी इज monitoring this entire system. करेक्ट। तो वो कौन है? वो व्हाट्सएप है। तो इसका मतलब है व्हाट्सएप भी इन राजनेताओं का चरणों का गुलाम बन गया है, सीधे बन गया है, या अधिकारियों के माध्यम से बन गया है, जो भी है। बात तो True, यही हुई ना? sir. ये बात हुई कि नहीं हुई? True, sir. तो इतने बड़े उसके लिए मैं तो कर्नल शर्मा आपसे कहूँगा कि अपने कोलोज ग्रुप में जो थोड़े से ठीक ठाक हैं, जब अपने इसका अभी अकाउंट खुलने वाला है पॉलिटिकल पार्टी का, तो Sir, उसमें डोनेशन लेने की हमारी इच्छा है, क्योंकि उससे आपको 100% इनकम टैक्स का रिबेट का फायदा भी हम देना चाहते हैं। इसलिए अभी हम किसी से वो नहीं मांग रहे हैं, जबकि हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपना ऐप बनाना है, अपना पोर्टल बनाना है, जिससे हम आपकी शिकायतें लेकर वेब पोर्टल के माध्यम से जो 5 तरीके की प्रक्रियाएं हैं उनको जमीन पे लाकर पहली बार सरकार को ये बताएंगे कि सरकार स्वच्छंद नहीं है। सम आपको मालूम है, आपकी सरकार संविधान ने स्वच्छंद नहीं बनाई है, लेकिन ये लोगों को हाँ, true, समझ ही sir. नहीं है। हाँ, that's true. वो नेहरू साहब का, वो उनका, नेहरू जी का, we had the discussion. या What he did. हाँ, तो उसमें जो, जैसे अपन ने नेहरू के बारे में भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को केवल एक ही अधिकार है कि वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसको रखना है ये निर्णय ले। sir. बाकी सब अधिकार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो फिर Sir. नेहरू जी ने किस अधिकार के तहत जाके जीतती हुई सेना को युद्ध विराम करा दिया, और वो भी ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंस करके? क्या Sir. श्री जवाहरलाल नेहरू का यह कुकृत्य नहीं था? ये कुकृत्य True, था। यदि उस समय के लोग इसकी sir. भर्त्सना करते, तो फिर Sir. नेहरू दोबारा जो है ना हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस Sir. समय जो है ना इंस्ट्रूमेंट का दुरुपयोग करके लोगों को किताबें नहीं लिखने दी गई, किताबों को बैन कर दिया गया है, संस्थाओं को बैन कर दिया है, हाँ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पास तो अंग्रेजों के पूरा
षड्यंत्र थे ना, पूरे पूरे हाँ, पूरे ये all यंत्र थे जो he had all वजीर, सिपाही एंड किंग एंड क्वीन, सबसे बड़ा कानून का सेटअप, जो कानून। किसी के ऊपर भी डंडा बर सकता था, किसी को भी जेल में ठूंस सकता है, वो सब उनके पास था। it was something like a dictatorship in India actually, which was going on. इट वाज सर्टेनली डिक्टेटरशिप, क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि आप कोई भी निर्णय लेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने तो अधिकांश निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिए ही नहीं है। उन्होंने अपने बाप की जमीन मांगी कि आपको जो है ना परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल में मिल रही थी, और उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। वो कौन होते हैं? क्या उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से चर्चा किया? सोवरेन सोशलिस्ट, ये सब कहने के सब वर्ड्स हैं। ये अधिकार उन्हें किसने दे दिया, ये बताओ मुझे। संविधान ने तो नहीं दिया है। तो वही ना सर, तो किसी ने चुनौती नहीं दी उनको। अभी भी जो है, यदि चाहे आप कहें कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी में क्या अधिकार है? अधिकार तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो हमको कहना चाहिए कि वर्तमान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो सब कुछ संभव है। सही बात। मोदी इज नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मोदी में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। तो मोदी मिनिस्टर तो डरते हैं, मिनिस्टर की तो औकात नहीं है, बात कर लें। है औकात? नहीं सर, आजकल तो है नहीं। आप मुझे बताइए, है मिनिस्टर की औकात? नो सर। तो फिर सवाल ये उठता है कि आपके पास विकल्प क्या है, राइट? और विकल्प आपको सरल सा दे दिया गया है। तो उस सरल के लिए जो कठिनाइयां हैं उनको पूरा करिए आप। जैसे आपको जो है वेब पोर्टल, वेबसाइट का बहुत जोर से यूज करना चाहिए। इससे आप बिना किसी प्रक्रिया के सीधे जो है हमारे यूट्यूब में पहुंच जाते हैं, अंदर सीधे। जैसे मान लो हमने आपको बाकी में समझाया कि पहले आप सब्सक्राइब करो, फिर जो है ना ऊपर जो है ना चैनल को क्लिक करो, फिर जो है विजिट चैनल को दबाओ, तब आप अंदर पहुंचेंगे। लेकिन यदि वेबसाइट में आप मूव टू के क्लिक करके सीधे यूट्यूब में जाएंगे तो उस यूट्यूब में आप सीधे पहुंच जाएंगे, और उसमें एक बड़ा स्पेशल फीचर है सर्च का। तो आप जो है अपने चीज़ों को वहाँ जो लिस्ट किए हैं वो तो देख ही पाएंगे, बल्कि आप उसे सर्च भी कर पाएंगे। मतलब ये चीज मेरी प्रोफाइल में नहीं है जो उसमें है। ओके। तो ये बड़ा फीचर है। जैसे आप उससे सीधे ऐप में पहुंच जाएंगे। जो हमने ढेर सारे पीडीएफ आपसे दिए हैं, वो पीडीएफ भी आप वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड में जाके उसे आप उन तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वो वेबसाइट पे लोडेड नहीं है, लेकिन वहां पे हमने उसका एक्सेस टूल दे दिया। बात समझ रहे हैं आप? हमने उसमें एक्सेस टूल दे दिया है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि यदि हम पूरी एनर्जी नहीं मान देंगे तो साइंस का नियम है कि यदि हम कोई स्थिर चीज को गति में या गतिशील चीज को स्थिर करना चाहते हैं तो हमें उतना बल लगाना पड़ेगा जो उसकी more than the energy which the opposing party is exactly हाँ, उसको ज्यादा क्रिटिकल एनर्जी नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। something like forcing against the flowing water or tsunami that you are fighting with. So obviously sir, the strength required will be more to stand in that kind of a position to sustain that kind of opposition. So that's true. तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम अच्छे भारत के लिए इतना सरल काम भी नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए अभी आप बताइए, जो ढेर सारी प्रॉब्लम जा रही हैं आपकी, ये सब जो है खत्म हो जाएंगी। इवन जो लोगों को मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नियम कानून सिस्टम बदल जाएगा ना। झूठी बात कोई भी नहीं कह पाएगा, ना पति कह पाएगा ना पत्नी कह पाएगा। पति जो है ना वो दहेज हत्या नहीं कर पाएगा, मक्कारी बदमाशी नहीं कर पाएगा। न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा सर। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसेट ऑफ जुडिशरी वेयर थिंग्स आर नॉट न्यूट्रल जेंडर। हाँ, आपका जो जेंडर है वो मैटर नहीं करेगा, जेंडर का कोई मतलब ही नहीं होगा।
एग्जैक्टली सर। मतलब आपका कंडक्ट जो है वो ठीक होना चाहिए। आप किस सर जेंडर के हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है। सही बात है सर। ठीक है ना। सही बात। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर। कि इसमें वो एनर्जी पैदा करो, और ये जो है ये पार्टियों के लोग नहीं करेंगे, ये बाकी संगठनों के लोग भी नहीं करेंगे। मैं तो सर ये महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे धार्मिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, सेम हियर सर। गायत्री परिवार से, इससे उससे। मैं उनको, वो मुझे सीधे जानते हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है, लेकिन सर इस मुद्दे पर वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि वो भी काफी धन संपत्ति बना लिए हैं, कहीं ईडी सीबीआई उनके पीछे ना पड़ जाए। नहीं, ये मैं ठीक कह रहा हूँ। ट्रू सर। अपना जूता अपना सर। हाँ दिल से कहावत है सर, अपना अपना ही जूता अपने सर। हाँ। तो दैट वो दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कुछ लोगों का। आई डेफिनेटली डू एग्री विथ यू सर। तो सवाल ये उठता है कि जो विकल्प सजाए जा रहे हैं वो आसान है, सर आपको कहीं जाना नहीं है, अपने लोगों को अपने बीच में बुलाना है। क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसको डाउनलोड करके रखो, उसे सुनो, सामने वाले से पूछो भैया ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या। यदि उसको लगता है कि नहीं साहब इसमें दो चीज़ें और होना चाहिए तो उसका वीडियो बना के भेज दो, यदि उसमें नहीं होंगी तो जोड़ ली जाएंगी। तो सत्ता का ताज भी